गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1C में हमने आप पिछले वीडियो में थर्ड क्वेश्चन तक स्टडी करा था। ठीक है, आज हम अपना फोर्थ क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान जो ये बॉक्स बना हुआ है में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन में से जो उपयुक्त हो वो भरिए। यहाँ पर ये साइन में से कौन सा साइन तीनों में से पुट होगा वो भरना है। तो इसके लिए हमें इन दोनों की तुलना करनी है और पता करना है कि कौन सी परिमेय संख्या बराबर है या बड़ी है या छोटी है, वो साइन उसमें पुट करना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको करके बताती हूँ। ये भी वैसे ही होगा सेम टू सेम जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तुलना कैसे करके बड़ी संख्या परिमेय संख्या का पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दी हुई परिमेय संख्या आपका -4/7 है और 6/13 है। तो पहला हम पता लगाते हैं कि हमारा हर धनात्मक है या ऋणात्मक। तो धनात्मक है तो हमें कुछ करना नहीं है। अब दूसरा चीज़ हम क्या करते हैं कि हम हरों को समान बनाते हैं, उसके लिए लसा लेते हैं। तो यहाँ पर आप 7 और 13 का लसा लेंगे तो आपका 7 × 13 होगा। यहाँ पर आप लसा ले लेंगे 7 और 13 का, तो वो 7 × 13 होगा, 13 7 तो आपका 13 7 91 होगा। ठीक है, अब हम अपने क्या करते हैं, जो हम लसा लेते हैं उतना ही हरों को ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले को हम जब 91 लेंगे तो कितने यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा 13, उसका गुणा हम इसमें करेंगे तो -4 में किसका गुणा कर देंगे आपका 13 से। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपना हर हम कितना ले लेंगे 91 ले लेंगे। अब इसमें कितने का गुणा करते हैं, अब भाग देंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 7, 13 7 91 क्योंकि होता है, तो इसमें गुणा कर देंगे आपका 7 का। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 13 चौके 52 होता है। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और ये हो गया आपका, और ये आपका 7 × 42। तो देखिए ये अब हर समान हो गए। तो अब हम अपने अंश की तुलना करेंगे। तो अंश की तुलना करेंगे तो ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा। तो आप लिखेंगे -52 इज लेस देन 42/91। तो आपने अच्छे से देख लिया। तो ये कौन सा है आपका, ये है, और ये कौन सा है आपका, ये है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में कौन सा साइन पुट होगा आपका, ये वाला साइन पुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला साइन पुट होगा ऐसे। ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए मैंने पहला बताया उसी तरह से आपको इन तीनों को कंपैरिजन करके साइन पुट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले दिए हुए परिमेय संख्या की तुलना करनी है, कौन सी बड़ी छोटी है। तो आप पहले हरों को देख लीजिएगा, अगर धनात्मक है, जैसे इसमें ऋणात्मक है तो पहले हरों को धनात्मक बना देंगे, इसको धनात्मक बनाएंगे। उसके बाद आप हरों की तुलना करनी है, समान बनाना है। तो लसा निकाल करके दोनों के हरों को आप उतना लसा ले लेंगे और फिर भाग देंगे और जितना आएगा उसका गुणांश में करके अंश को की तुलना कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें आपको ये तीनों खुद से करना है, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। यहाँ पर 4 संख्या दी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने हरों को देखना है और जो धनात्मक नहीं उसे धनात्मक बनाना है। ठीक है, पहला स्टेप हम धनात्मक बनाएंगे। तो आइए करके मैं बताती हूँ। तो पहला दिया हुआ कौन कौन सा है आपका दिया हुआ है 3/5, -7/10, 8/-15 और -17/-13। ठीक है, अब इसके हरों को हमें समान बनाना है और धनात्मक। तो सबसे पहले हम धनात्मक बनाएंगे। तो ये दोनों धनात्मक है, आप इसको धनात्मक बना देंगे। तो यहाँ पर आप अंश और हर में क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे। इसको भी धनात्मक बनाना है, यहाँ पर भी आप -1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो नई प्राप्त आपको परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, ये 3/5, ये -7/10 क्योंकि ये तो पॉजिटिव है दोनों हर, और ये हो जाएगा -8/15 और ये हो जाएगा 17/30। अब इसके बाद आपको हरों को समान बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सभी हरों का लसा निकालेंगे। तो यहाँ पर आप 5, 10, 15 और 30 का क्या करेंगे,
लसा फाइंड आउट करेंगे। तो आप सबसे पहले 2 से ले जाइए, ठीक है, फिर 5 से ले जाइए, फिर 3 से ले जाइए। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, इसका लसा कितना आ जाएगा आप वो लिख लेंगे। लसा किसका किसका निकाला है आपने, 5, 10, 15 और 30 का, वो कितना आ गया आपका 2 गुणे 5 गुणे 3 या 2 गुणे 3 गुणे 5। तो कितना है 2 3 6 5 30, यानी इन सभी संख्याओं का लसा कितना आया 30। यानी हमें अब सभी के हरों को कितना मानना है 30। तो हम सबसे पहले पहला लेते हैं अपना, जब हम इसका हर 30 लेंगे तो भाग दीजिए आप 30 में 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 6 30, 6 आया, तो उसका गुणा हम अंश में करते हैं 6। दूसरा ले लीजिए, दूसरे का हर आप भी आपको क्या लेना है, सभी का हर आपको जो इतना लसा आता है उतना लेना होता है। तो 30 ले लिए, भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 10 3 30, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। ये ले लीजिए, इसका भी हर आप 30, तो भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 2, तो इसमें गुणा करेंगे हम 2 से। इसमें आ जाइए, इसको भी 30 लेना है, तो इसमें हम 1 का करेंगे, तो यहाँ पर तो वही रहेगा 1 का लिख सकते हैं आप ऐसे, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पर 6 त्रिक 18 बटे 30, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 माइनस 21 बटे 30, 8 दिन 16 माइनस 16 बटे 30 और 17 बटे 30। अब सभी का हर जो है समान हो गया। अब आप इसमें आराम से अंशों की तुलना करके बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आप तुलना करेंगे, पॉजिटिव नंबर तो बाद में लीजिए, पहले नेगेटिव पे आ जाइए। नेगेटिव में जो छोटी होती है वो संख्या बड़ी होती है, यानी इससे बड़ी है ये, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई आपकी -20/30। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी -16/30। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 17/30 और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 18/30। तो यही क्या था आपका आरोही क्रम है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें लिखी हुई परिमेय संख्याओं के हर को देखते हैं, तो उसमें धनात्मक जो नहीं होता उसे धनात्मक बनाते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हम हरों को समान बनाते हैं, तो उसके लिए हमने लसा लिया। सभी हर का लसा निकालने के बाद हम सभी के हरों को जितना लसा आता है उतना हम मान लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा लसा है 30, उसमें इससे भाग देते हैं, जितना आएगा उसका गुणा हम इस अंश में करते हैं, ठीक है। बारी बारी हमने सब में किया तो हमारा ये मिला, और उसे हमने अंशों का तुलना करके आरोही क्रम में लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हरों को देखेंगे, सेम वही प्रोसेस है। तो उसमें हरों को धनात्मक बनाएंगे, तो हमारा दिया हुआ जो संख्या है परिमेय संख्या, इसमें जिसका हर आपका ऋणात्मक है उसे धनात्मक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हर ऋणात्मक है, तो इसे हम धनात्मक बनाने के लिए -1 से अंश और हर दोनों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उसी तरह से इसका भी हमारा हर क्या है, माइनस में है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर दोनों में, ठीक है। तो हमारी नई प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, ये तो वही है, ये कितनी हो जाएगी 3/12, और ये कितनी हो जाएगी -11/24। अब सभी का हर जो है वो धनात्मक हो गया। अब हमें क्या करना है, सभी के हरों को समान बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी का लसा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लसा ज्ञात करेंगे, किसका किसका 7 6 12 और 24 का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आप 2 से ले जाइए, तो यहाँ से आप लसा निकालेंगे
किसका किसका 7, 6, 12, 24, ये मैंने लिखा हुआ है जो हम निकालते हैं उसी का। तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 24, 24 सत्ते गुणा करके निकाल लेते हैं। 168 है आपका, ठीक है। तो आपका लसा कितना हो गया 168 हो गया। अब जितना लसा आता है उतना ही हम अपने परिमेय संख्याओं के सभी के हर को लसा जितना है उतना ही मानते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली वाली हमने जब 168 ले लिया तो उसका यहाँ पर देखिए 7 है, ठीक है। तो हम इस 7 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, भाग देके देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 24, 24 आ जाएगा। अब उस 24 का गुणा हम अपने अंश वाले में कर देंगे, यानी 4 जो हमारा है उसमें हम किसका गुणा करेंगे 24 का, ठीक है। दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे का भी हर हम कितना ले लेंगे अपना 168। अब दूसरे का हर कितना था, दूसरे के हर से भाग देंगे 6, तो 6 से आप भाग देंगे तो आपका 28 आएगा। तो उसका अंश कितना है -5, तो आप -5 में 28 से गुणा करेंगे। उसी तरह से तीसरा भी आप ले लेंगे अपना हर कितना 168। अब यहाँ पर देखिए कितना है 12, तो हम 12 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 12 से देंगे तो 7 दूनी 14, 14 आएगा। तो यहाँ पर अंश कितना है 3, तो हम क्या करेंगे 3 गुणे 12, क्योंकि यहाँ कितना था 12 था ना, एक सेकेंड, यहाँ पर 14 होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला इसका भी हम अपना ले लेते हैं हर जितना एलसीएम है लसा। अब यहाँ पर 24 है तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे आप तो 24 है तो यहाँ पर 7 आएगा। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ हो जाएगा -11 गुणे 7। अब सभी को आप सॉल्व करके लिख लीजिए। यहाँ पर 24 में 4 का गुणा करिए तो 4 चौके 16 का 6, हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9, ये हो जाएगा 96/168। दूसरा वाला करिए 8 पंजे 40 का 0, हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14, ये हो जाएगा आपका -140। तीसरे पे आ जाइए 4 तिहाई 12 का 2, हाथ में 1, 3 1 क्या 3 1 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 168। अब इस पे आ जाइए लास्ट वाले पे, तो 11 7 77 होता है -77/168। अब आप सभी का कंपैरिजन करिए, आपका हर समान हो गया। अब आप अंशों का तुलना करिए, कौन सा सबसे छोटा है कौन सा बड़ा। याद रखिए आपको अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही मतलब आपको घटते में लिखना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा पहले वो पता लगाइए। तो आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा 96 बाई आपका 168 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए अवरोही क्रम। अतः अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हम बड़ा लेते हैं तो यहाँ पर 96/168 लिख लेंगे। अब इससे छोटा कौन सा है, तो इससे छोटा पॉजिटिव वाला ही होगा, तो हमारा हो जाएगा 42/168। अब इन दोनों में आ जाइए, तो इन दोनों में मैंने बताया था कि नेगेटिव जो होते हैं उसमें जो छोटी संख्या वो बड़ी हो जाती, तो उसके बाद बड़ी नंबर कौन सी, ये वाली है। तो क्या हो जाएगा -77/168, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा -140/168। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है एक्सरसाइज 1 से ही नहीं, आपका चैप्टर 1 भी आपका समाप्त होता है। होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इसके साथ साथ एक दक्षता अभ्यास भी दिया जाता है। तो वो जो है सभी अभ्यासों का मिला जुला फॉर्म होता है, तो आप सभी बच्चों को वो प्रैक्टिस करना है। इससे आपका जो कैपेसिटी है मैथमेटिक्स का वो और भी ज़्यादा आपका इंक्रीज होगा और इम्प्रूव होगा। सो आई थिंक आप वो भी करिएगा, मैं आपको यही बोलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ नाइस डे बच्चों।